नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आसिम आजमी द्वारा मराठी बोले जाने से इनकार करने पर मचा बवाल। राज ठाकरे की पार्टी ने दी मन से स्टाइल में जवाब देने की चेतावनी। दरअसल अब्बू आसिम आजमी ने कहा था कि ये भिवंडी है, यहाँ मराठी बोलने की नहीं है जरूरत। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया पलटवार। कहा, आजमी के बाप की जागीर नहीं है भिवंडी, जनता देगी करारा जवाब। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी पर भाजपा नेता नवनीत राणा का हमला। कहा, मराठी बोलने की नहीं है जरूरत तो महाराष्ट्र छोड़ दे सपा विधायक। कल होने वाली दशहरा रैली से पहले उद्धव ठाकरे ने भरी हुंकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे और बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। किसानों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आक्रामक हुए विधायक रोहित पाटिल। सांगली में कर्ज माफी की मांग को लेकर की एक दिन की भूख हड़ताल। बारिश के दौरान हुए नुकसान की तत्काल भरपाई करने की मांग। महाराष्ट्र में 1 नवंबर से शुरू होगा गन्ना पेराई का सत्र। किसान की मदद के लिए मिलों के प्रति टन गन्ने पर 10 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए और 5 रुपए बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए वसूला जाएगा टैक्स। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर मराठवाड़ा के गन्ना मिल मालिकों ने जताया विरोध। 5 रुपए की अतिरिक्त वसूली का किया जा रहा है विरोध। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार हुए मिल मालिक। सरकार के फैसले पर विपक्षी नेताओं ने जताया ऐतराज। कहा, किसानों की जेब में रिश्वत डालने की हो रही है कोशिश। सतीश पाटिल ने कहा, कल कोंकण के लिए भी सरकार करेगी वसूली। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों के लिए 10,000 की मदद देगी सरकार। बाढ़ प्रभावितों के खातों में पैसे डालने की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने KYC को कर दिया है अनिवार्य, जिसके लिए 2 महीने का दिया गया है समय। लाडकी बहन योजना में बदलाव के बाद घट सकती है लाभार्थियों की संख्या। दरअसल सरकार ने महिलाओं के पति या पिता के आधार कार्ड की KYC करा दी है अनिवार्य, जिसके जरिए उनके आय का लग जाएगा पता। नए नियम के बाद अपात्र महिलाओं की बढ़ सकती है संख्या। दरअसल उन महिलाओं को लाडकी बहन योजना का नहीं मिलेगा लाभ जिनके पति या पिता की आय 2.5 लाख रुपए से होगी अधिक। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर नागपुर पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, जिसके मुताबिक अनिल देशमुख पर नहीं हुआ था कोई हमला। पुलिस अब शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज करने की अदालत से मांगी है अनुमति। नागपुर पुलिस की रिपोर्ट के बाद अब बढ़ सकती है अनिल देशमुख की मुश्किलें। हालांकि शरद पवार के नेता ने पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, जनता के सामने रखेंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी शिवसेना UBT की दशहरा रैली। नेस्को सेंटर में होगी शिंदे गुट की रैली। बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के भाषण की क्लिप के साथ जारी किया गया टीजर। दादर और शिवाजी पार्क के इलाके में शिंदे और उद्धव गुट के लगाए गए बैनर। उद्धव की रैली में राज ठाकरे भी हो सकते हैं शामिल। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीचंद पडळकर ने एक बार फिर NCP-SP नेता जयंत पाटिल को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, राजाराम की असली औलाद नहीं है जयंत पाटिल। भाजपा विधायक ने पूछा, मैंने तुम्हारी कितनी पत्नियों के चुराए हैं मंगलसूत्र। शरद पवार की महिला नेता ने भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर पर किया पलटवार। कहा, राजनीति के लिए किसी की मां बहन की इज्जत उछालना कहां तक है जायज। कल्याण के मशहूर केसी गांधी स्कूल ने छात्र और छात्राओं के लिए जारी किया अजीबोगरीब फरमान। माथे पर तिलक, हाथ में धागा और चूड़ियां पहनने पर लगाई रोक। स्कूल के फैसले के खिलाफ अभिभावकों ने उठाया आवाज। महाड़ा के तहत घर खरीदने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। दरअसल घर बेचने के लिए 5 साल की अनिवार्यता को हटाने पर हो सकती है चर्चा। नए फैसले के मुताबिक कभी भी घर बेच सकेंगे महाड़ा के लाभार्थी। महाराष्ट्र में पुणे के यात्रियों के लिए आई राहत भरी खबर। दरअसल पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में चलेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें। आधुनिक सुविधाओं से लैस और इलेक्ट्रिक AC होगी बसें।
कारोबारी अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर की छापेमारी। मुंबई और इंदौर समेत 6 ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी। नागपुर में आरएसएस की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव हेडगेवार को भारत रत्न देने की उठी मांग। दरअसल भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने भारत रत्न देने को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र। नागपुर में आरएसएस की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के योगदान को 100 साल बाद भी किया जा रहा है याद। आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और सिक्का किया जारी। ट्रॉफी ले जाने के विवाद को लेकर पीसीबी के नकवी ने बीसीसीआई से मांगी माफी। हालांकि ट्रॉफी को लेकर फिर दिया अजीबोगरीब बयान, कहा ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आए भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव। अक्टूबर महीने के पहले दिन ही लगा महंगाई का बड़ा झटका। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई 16 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।